सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करने, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने वाला दिनार शब्द किससे निष्पन्न था? तो किससे था? अरबी से। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक। कल्लन द्वारा लिखित किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक कश्मीर के श्रीनगर का संस्थापक था? तो कल्लन ने कौन सी बुक लिखी थी? राजतरंगिणी। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? तो किसने किया था? अकबर ने। किस मुगल बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आसियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? तो किसको कहा गया है? औरंगजेब को। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो क्या थी? सुमंत। राजपूताना के किस राज ने सबसे पहले अकबर के अंतर्गत मुगल अधीनता स्वीकार की? तो किसने की थी? आमेर के शासक। और आमेर का आजकल जो नज़दीक है आपका जयपुर, राजस्थान की कैपिटल है, वो आमेर के आसपास का एरिया है। रोमिला थापर भारतीय इतिहास के किस काल में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। किसके लिए? प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास को किस मुगल शासक की छत्र छाया प्राप्त हुई थी? किसकी हुई थी? जहांगीर। किसकी? तारीख ए फिरोज शाही का रचयिता कौन था? तो कौन था? शम्स ए सिराज अफीफ। प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? मगध। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये आपके फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने, यूपी में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? उल्लुक या कणाद। निकोली कॉन्टी जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया, वह किस देश का था? तो किसका था? इटली का। और इटली कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर। और ये कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर, राजस्थान में है। ऋग्वेद में हल से बनी नालियों को क्या कहा गया? क्या कहा गया? सीता। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुए? ऋजुपालिका। तो ये जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24। प्रथम कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। और 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। कौन था? पार्श्वनाथ। और अंतिम 24वां कौन था? महावीर स्वामी। कुषाण साम्राज्य का महान शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो किसका था? महायान। तो आपको पता है बौद्ध धर्म की कितनी शाखा थी? 2, हीनयान और महायान। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका था? अरस्तु का। और सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया का शासक था। कहाँ था? सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया था? 326 BC। जितेंद्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? तो पुलिकेशन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? पुलिकेशन द्वितीय ने। महाभारत का पूर्व नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता। क्या था? जय संहिता। और महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास। और रामायण किसने? महर्षि वाल्मीकि। 4 वेदों में से किस में संगीत आदि का वर्णन मिलता है?
तो किस में मिलता है? सामवेद में। और भारतीय संगीत का मूल भी किसे कहते हैं? सामवेद। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख मुख्य रूप से मौर्य शासक अशोक द्वारा स्थापित कराया गया था। यह स्तंभ शिलालेख किसके विजय अभियानों की जानकारी देता है? तो किसकी देता है ये? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन। अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में प्रमुख राजकीय इतिहासकार था। लाहौरी ने अपनी किस पुस्तक में शाहजहाँ के शासन कार्यों का वर्णन किया है? किसमें किया है? पादशाहनामा। किसमें? विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर विठल स्वामी मंदिर तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय द्वारा कहाँ बनवाया गया था? तो कहाँ बनवाया गया था? हम्पी। और ये हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? हम्पी स्मारक समूह आपको पता है विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जावंती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा था? तो किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। और आज तेलुगु भाषा का जो प्राचीन 13वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मिला है? प्रकाशम। किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख कार्य और भी है, एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरी बाजार कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल। यानी जो फौजियों का होलिया, घोड़े दागने की नीति, बाजार नियंत्रण, ये सब किसके काम थे? अलाउद्दीन खिलजी। बस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।